जो बिल्कुल शालिग्राम जी के निमित्तार्थ है। वृंदावन के अंदर में एक हरिवंश संप्रदाय के अंदर में एक अभिवानंद गिरी जी महाराज एक हुए हैं, जो महात्मा जी जिनका दैनिक नित्यनेम था प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में वृंदावन की परिक्रमा करना, दैनिक उनका नियम था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे महामंत्रों का दैनिक अनंत अनंत जाप करना उनका नित्य नेम था। शालिग्राम भगवान की पूजा करने का उनका नित्य नेम था। तो उस संप्रदाय के अंदर में होने के बावजूद उनकी एक निष्ठ जो निष्ठा थी वो शालिग्राम भगवान में होती। वो भगवान शालिग्राम की एक निष्ठ भाव होकर पूजा करते। बहुत कल्पों तक उन्होंने भगवान शालिग्राम की पूजा की। एक दिन राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि ये परिक्रमा तो वृंदावन की करता है, दर्शन तो राधा बल्लभ जी के करता है, लेकिन ये पूजा केवल और केवल शालिग्राम जी की करता है। ये आपकी पूजा में भेद किस प्रकार का है? अब इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे कि देखो देवी, मेरे किसी भी रूप की कोई किसी भी प्रकार से पूजा करे तो वो मुझे प्राप्त होगा, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से चीनी का लड्डू चाहे गोल हो चाहे टेढ़ा हो चाहे किसी भी आकार का हो वो खाने पे मीठा लगता है, ठीक उसी प्रकार से कोई किसी भी रूप में मेरी पूजा करता हो वो मुझे अति प्रिय लगता है। अब इस प्रकार से जब राधा रानी जी को कहा तो उन्होंने कहा कि फिर ये राधा बल्लभ जी के दर्शन करने क्यों जाता है? फिर तो उसे एक निष्ठ भाव से शालिग्राम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नारायण से ही उनके अवतार हैं, कला अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये एक निष्ठ भाव होकर नारायण भगवान की ही क्यों नहीं पूजा करता? तो भगवान कहने लगे कि देवी ये इसका प्रेम है कि वो विग्रह की सेवा अर्चना तो कर ही रहा है, लेकिन एक भाव वो राधा बल्लभ जी में भी रख रहा है। अब इस बात को सुनकर राधा रानी जी को अच्छा नहीं लगा। जब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो आज वो संत जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं और परिक्रमा करने के लिए गए हैं तो रास्ते में उनके पाँव में ठेस लगी और वो संत चलते चलते गिर गए और गिरने से उनके आँखों की रोशनी चली गई। अब उन संत का नियम था कि दैनिक रूप में जब वो परिक्रमा करते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए करते, खुद भी करते और दूसरों को भी सुनाते, ताकि किसी की ऊपर में प्रभु की कृपा हो जाए केवल सुनने मात्र से। अब उस संत की जब नेत्र ज्योति खत्म हो गई राधा रानी जी की कृपा से, तो वो संत के मन में कोई ग्लानिन भाव नहीं आया, कोई मन में भगवान के प्रति दुर्भाव नहीं आया। अब उन संत के मन में एक भाव आया कि परमात्मा कह रहे हैं कि इतने दिन तक तू संसारिक आँखों से देखता था, अब तू आत्मिक नेत्रों से मुझे देख तो मैं तुझे भक्त मानूं। अब उन महात्मा जी ने क्या किया, जैसे उस रोग से वो थोड़े से ठीक हुए तो उनका जो नित्यनेम था वही उन्होंने पुनः प्रारंभ करना शुरू किया। अब वो महात्मा जी वही ब्रह्म मुहूर्त में उठते, जगह जगह जो उनका नित्यनेम था वो नित्यनेम करते हुए परिक्रमा करके आते, शालिग्राम जी को जैसे तैसे करके स्नान कराते। ऐसे करते करते उन महात्मा के जीवन के 11 वर्ष बीत गए। जब 11 वर्ष उस महात्मा जी के बीत गए तो एक दिन राधा रानी जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण जी को पूछा
कि प्रभु एक चूक हो गई मुझसे। उन्होंने कहा क्या? मैंने इस भक्त के नेत्रों की परीक्षा ली, इसके नेत्र की ज्योति को मैं इससे विहीन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इसने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा। जैसे कोई कार्तिक का नित्यनेम करता है ना, ये एक नित्यनेम है। ये कोई देखने दिखाने की चीज़ें नहीं है। ये वो जा रही है और मैं उसके साथ जा रही हूँ, उसकी वस्तु नहीं है। ये एक नित्यनेम है जिसमें श्रद्धा और विश्वास जुड़ी हुई है भगवान के प्रति। अब जो इस नित्यनेम को मानता है और उसको बगैर विघ्न बाधाओं की और नाना प्रकार के कार्यों का श्रेय देते हुए भी और इस चीज़ को वो करता है, तो वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर मैं राधा रानी ने कहा कि प्रभु मुझसे एक गलती हो गई, मैंने इसकी नेत्र ज्योति तो ले ली, लेकिन उसके बाद भी ये महात्मा रुका नहीं। ये अभी भी गिरते पड़ते वृंदावन की परिक्रमा करता है। पहले इसे 1 घंटा लगता था, अब 2 घंटे लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये अभी भी परिक्रमा कर रहा है। जो लोग कई बार कहते हैं ना कि जब हमारे से होता नहीं है, ये कथा उन लोगों के लिए भी है। अगर आपके मन में विश्वास है और आपके मन में दृढ़ संकल्प है, तो परमात्मा उस विश्वास के अंदर में प्रकट होते हैं, उस दृढ़ संकल्प के अंदर में प्रकट होते हैं। इसलिए कि विश्वास एक निष्ठ भाव से होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं भगवान कहने लगे कि देवी अब क्या चाहती हो तुम? ऐसे भोले भाले भक्त की तुमने नेत्र ले ली। उसने कभी मुझसे कुछ मांगा तो नहीं था, उसने कभी राधा वल्लभ जी से कुछ नहीं मांगा था, उसने कभी शालिग्राम जी से कुछ नहीं मांगा था, और तुमने देने के बजाय उसके नेत्र ले लिए, ऐसा क्यों किया? तो भगवती राधा रानी कहने लगी कि प्रभु मैं उसका प्रेम देखना चाहती थी और आपके प्रति उसका समर्पण देखना चाहती थी, इसलिए मैंने नेत्र लिए थे। तो भगवान ने कहा कि देवी जब नेत्र ले लिए तो अब उसे नेत्र वापस मत दो। तो इसके ऊपर में राधा रानी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हो? वो कहने लगे कि देखो, जब वो नेत्र वाला था तो वो मंदिर में जाता तो जगह ढूंढता था कि भगवान के दर्शन ऐसे होंगे, भगवान के दर्शन ऐसे होंगे, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए। अब ये नेत्र वाला नहीं है, तो इसके दर्शन देने मैं खुद ही इसके आत्मा के अंदर में प्रवेश करता हूँ। आज मैंने ये पहना है, ये मैंने श्रृंगार किया है, और ये मैं इसे दिखाने के लिए स्वयं जाता हूँ, और मंदिर में अन्य भक्तों को दर्शन देने से पहले जाता हूँ। अब इस बात को सुनकर राधा रानी जी को थोड़ी सी असमंजसता लगी कि ये भगवान क्या कह रहे हैं। तो आज राधा रानी जी स्वयं वहाँ पर में एक ब्रह्मचारिणी का रूप लेकर उस परिक्रमा मार्ग के अंदर में आ गई हैं, और वहाँ पर में शालिग्राम जी को अपने हाथ में लेकर वो भी परिक्रमा कर रही हैं, संत के आगे आगे। अब वो परिक्रमा संत करें, अब वो आँखों से तो दिखता था नहीं, उनके लिए सुबह भी रात है और रात तो रात ही है। जिसके जीवन में जिस चीज़ का अभाव होता है ना, वही उसके लिए सबसे बड़ी कमी होती है। और जहाँ पर जीवन में अभाव को जगह नहीं दिया जाता, वही व्यक्ति संतुष्ट होता है, वही सच्चा भक्त होता है, जो किसी चीज़ की आशा ना रखे। तो वो ब्राह्मणी के रूप में जो आगे आगे शालिग्राम जी लेकर राधा रानी चले, तो उन्होंने कहा उन संत को कि बाबा आप रोज़ परिक्रमा करने आते हो, जिस भगवान की परिक्रमा आप रोज़ करते हो, क्या कभी उनको आपके ऊपर दया आई? रोज़ परिक्रमा करते हो, इतनी शालिग्राम जी की पूजा करते हो,
और उन्होंने आँखों से अंधा कर दिया। क्या तुम्हें भगवान से कोई शिकायत तो नहीं है? तो वो महात्मा हंसकर कहने लगे कि देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि देखो, मैं इसी ब्रज के अंदर में रहती हूँ और उन सभी हरि भक्तों की मैं चरणों की दासी हूँ। जो भगवान का भजन करे उनकी मैं दासी हूँ। मैं यहीं पे घूमने वाली आप ही की तरह एक साधारण प्रभु की भक्तन हूँ। तो मैं आपको रोज़ देखती थी, तो आज मेरे दिल में आ गया कि आपको पूछूं कि भगवान की आपने इतनी सेवा की, इतना भजन किया और उन्होंने आपके नेत्र ले लिए, आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं है? तो वो संत हंसकर कहने लगे कि कौन कहता है शिकायत है? जिसके जीवन में अगर वास्तविक रूप में प्रभु का प्रेम उतर गया है, उसके जीवन में कभी शिकायत नहीं होती। वो कभी भगवान से जाकर मांगता नहीं है, मांगता वही है, शिकायत भगवान से वही करता है जिसके जीवन में अभी तक प्रभु की भक्ति नहीं आई है, जिसने भगवान को केवल मंदिर तक समझ रखा है, जिसने भगवान को एक मूर्ति समझ रखा है। ये उनकी ऐसी स्थिति हो सकती है। जिसने भगवान को वास्तविक भगवान समझा है, उसके जीवन में कोई मांग नहीं हो सकती। अब इस बात को सुनकर राधा रानी ने कहा कि एक चीज़ बताओ बाबा, जब तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, तो ये भगवान का भजन क्यों करते हो? किस लिए करते हो? तो वो महात्मा जो कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनने वाली है। वो कहते हैं कि मैं भगवान का भजन संसारिक और भौतिक संसाधनों के लिए नहीं करता। मैं भगवान का भजन केवल और केवल अपने आत्मिक सुख के लिए करता हूँ। मेरे शरीर के अंदर जो एक आत्मा है, उसकी प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ। अब राधा रानी ने कई प्रश्न पूछे और उन महात्मा जी ने एक भी बार अपने मुखमंडल पे ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि वो दुखी हैं या कुंठित हैं। अंत में राधा रानी ने कहा कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि जब आपको आँखों से दिखता नहीं है, फिर आप मंदिर में जाकर किसका दर्शन करते हो और कौन से शालिग्राम जी की पूजा करते हो? तो वो कहते हैं कि पहले तो मेरे को भगवान आँखों से दिखते थे, आँखों से दिखते थे, तो मैं देखता था कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। और अब देखो उनकी कृपा, मैं जिस चीज़ को छू लेता हूँ वही भगवान नज़र आ जाते हैं। इस बात को जब सुना तो राधा रानी जी ने वो शालिग्राम के पत्थर को आगे किया और कहा कि बाबा फिर एक बात बताओ, ये हाथ में मेरे क्या है, इसको छूकर बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हो, लेकिन आपके हाथ में जो ये है, ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं मेरे नारायण शालिग्राम आपके हाथ में है। अब इस बात को जब उन्होंने सुना तो राधा रानी ने सोचा कि ये वाकई परम भक्त है। तो अंतिम उन्होंने एक बात और पूछ लिया कि एक चीज़ बता दो कि जब अगर आपने इस पत्थर में शालिग्राम जी देख लिए, तो आज आप मुझे ये बता दो कि राधा वल्लभ जी ने श्रृंगार कौन सा किया है। तो वो बाबा कहने लगे कि श्रृंगार तो आज उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, राधा रानी का श्रृंगार नहीं हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि राधा रानी तो मेरे साथ ही चल रही हैं। अब इस बात को जब उन्होंने सुना तो राधा रानी वहीं पे एक जगह खड़ी हो गई। उन्होंने उन संत के जाकर पांव पकड़ लिए। वाकई ये कोई साधारण जीव नहीं है। जिसने नारायण को अपना जीवन बना लिया हो, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। अब इस विचित्र स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस शालिग्राम से प्रकट हुए और वो आकर कहने लगे कि महाराज रुको, ये बात आपकी ठीक है कि श्रृंगार आज केवल मैंने ही किया है, लेकिन
जो रज की धूली आज राधा रानी ने आपके श्री चरणों से प्राप्त किया है, उसकी तुलना तो उस श्रृंगार के बराबर भी नहीं है। मैं तो वास ही उन भक्तों के हृदय में करता हूँ जो निष्भाव से, स्वच्छ भाव से मेरी पूजा करता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता हो।